दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली अर्थगुल के बारे में। नेटफ्लिक्स पर मिलेगा सेटिस्फैक्शन अर्थगुल के नाम से। 2014 में आया था। अपने मुल्क तुर्की में खूब पॉपुलर रहा, इतना कि 5 सीज़न आ गए हैं। फिर लगभग 6 साल बाद उसकी भनक भारतीय उपमहाद्वीप को लगी। पहले हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को वहाँ बम्पर हिट रहा। खुद उसके वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसे देखने की अपील कर डाली। फिर हिंदुस्तानियों तक खबर पहुँची और अब तो इसको गेम ऑफ थ्रोन्स का बाप कहा जा रहा है। तो क्यों हो रहा है ये इतना पॉपुलर और कौन है ये अर्थगुल काजी, आइए जानते हैं। डिमोशन शो आपका स्वागत करता है। क्या है ये अर्थगुल? अब तक ये सीरियल 22 देशों में प्रसारित हो चुका है। इसके बारे में एक लाइन में कहा जाए तो ओटोमन एम्पायर यानी उस्मानिया सल्तनत के उभरने की एक महान कहानी है। इस तुर्की साम्राज्य की टाइमलाइन लगभग 650 साल की है। 13वीं शताब्दी के अंत से लेकर 1923 में तुर्की रिपब्लिक के बनने तक ओटोमन एम्पायर 16वीं-17वीं शताब्दी तक इतना ताकतवर हो चुका था कि कई भाषाओं वाले भूभाग पर राज करता था। एशिया से लेकर यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के कई हिस्सों तक फैला हुआ था। दिल्लीस अर्थगुल इसी एम्पायर के स्थापकों और शासकों की रोमांचक कहानियों का बहुत बड़ा कैनवास है। बेसिकली मुस्लिम तुर्कों की आक्रमणकारी मंगोलों से लेकर बाइजेंटाइन साम्राज्य वालों से हुई लड़ाइयों के बारे में है। अभी तो फिलहाल सीरियल में इस एम्पायर की नींव में पत्थर ही भरे जा रहे हैं। 5 सीजन की कहानी अर्थगुल गाजी को केंद्र में रखकर है, जो ओटोमन एम्पायर के संस्थापक उस्मान के पिता थे। टाइटल रोल निभाने वाले एंगिन अल्तान दुजियातान तुर्की टीवी के बड़े स्टार हैं। तो आइए जानते हैं इनके किरदारों के बारे में जिन्होंने बेहद अहम रोल अदा किए हैं। अर्थगुल गाजी काई कबीले का जांबाज सरदार सीरियल का सेंट्रल कैरेक्टर है। हलीमा सुल्तान अर्थगुल गाजी की पत्नी हैं। अपने पति के साथ कई लड़ाइयों में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाली योद्धा। सुलेमान शाह अर्थगुल के पिता हैं। पहले सीजन में प्रोमिनेंट रोल है। हायमा खातून अर्थगुल की मां हैं। सुलेमान शाह की मौत के बाद कई सालों तक कबीला खुद चलाया। इनकी फौज में महिलाएं भी होती थीं। गुलदारो अर्थगुल का भाई है, कभी बागी तो कभी साथी। इब्ने अरबी सूफी संत और अर्थगुल के उस्ताद, कम सलाहकार ज़्यादा। तुर्गुत अर्थगुल का सबसे वफादार सैनिक और बेखौफ योद्धा। बामसी तुर्गुत की तरह ही एक और वफादार सैनिक। दोगान एक और विश्वास पात्र सैनिक। तुर्गुत, बामसी और दोगान साय की तरह अर्थगुल के साथ रहते थे। कुर्दोगलू सुलेमान शाह का खास आदमी, जिसने कबीले को बहुत नुकसान पहुंचाया। खुद को लीडर बनाने के लिए षड्यंत्र रचने वाला आदमी। देली देमीर कबीले के लिए तलवारें बनाने वाला शख्स। सुलेमान शाह का वफादार। क्यों इतना कामयाब है ये सीरियल, आइए जानते हैं। सीना चौड़ा करने वाला इतिहास। फिलोसफर होकर कहा जाए तो टेररिज्म से अक्सर ही जोड़े जाने से खफा मुस्लिम यूथ के हाथ कर्व करने लायक इतिहास का कोई टुकड़ा लग गया हो। भावुक होना लाजमी है। ये वही भावना है जो जूलियस सीजर से लेकर महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं के रोमांचक किस्सों में प्राइड तलाशती है। ये इतिहास के प्रति धन्यवाद है। इस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते, बस उस भाव को उभारने की कोशिश कर रहे हैं जो अर्थगुल के जरिए मुस्लिम युवाओं तक आ पहुंचा है। मुस्लिम शासक अक्सर जंगली, असभ्य, आक्रांताओं के रूप में पेश किए गए। ये वो पश्चिमी देशों का नज़रिया है जो रिपीट होते रहने से यही सच बन गया है। मुस्लिम समाज मोटे तौर पर इससे राज़ी नहीं है, तो ऐसे में इसे नैरेटिव से अलग एक हिम्मत, बेखौफ, इंसान पसंद हीरो देखना मुस्लिम समाज को काफ़ी भा रहा है। पूरी फौज खड़ी कर दी है मेकर्स ने, जिन्होंने डूब कर काम किया, बेहद संजीदगी से काम किया। चाहे अर्थगुल को प्ले करने वाले एंगिन अल्तान दुजियातान हो या हलीमा का रोल करने वाली एसरा बिलीच। प्रोड्यूसर मोहम्मद बोगदाग और डायरेक्टर मतिन गुनाई ने इसे ग्रैंड बनाने में अपना सब कुछ झोंक दिया। साथ ही इसे इतिहास की गौरव गाथा के साथ साथ एक थ्रिलर ट्रीटमेंट भी दिया है।
जिसकी वजह से लोग इससे कनेक्ट रहते हैं और इसके एडिक्ट हो गए हैं। फील होता है कनेक्शन। अर्तुगरुल सिर्फ कबीलाई मारधाड़ नहीं है, मानवीय मूल्यों को इस सीरीज में कदम कदम पर अहमियत दी गई है और इस वजह से दर्शकों का कनेक्शन भी एपिसोड दर एपिसोड बढ़ता जाता है, चाहे स्पिरिचुअल लर्निंग हो या सिंपल लाइफ लेसन। जैसे हमेशा इंसाफ को तरजीह दो, बेगुनाहों कमज़ोरों की हिफाजत करो, ईश्वर पर भरोसा रखो और कभी भी हार मत मानो। इसके किरदार सभी आम इंसानों की तरह सही गलत की जहनी कश्मकश से उलझते रहते हैं। यकीन करने लायक ये सेटअप इस सीरीज की ताकत है। दोस्तों, इसके इतना पॉपुलर होने के पीछे डायलॉग्स एक बहुत बड़ी वजह है, जिसको सुनकर कोई भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा। कुछ फेमस डायलॉग्स पर नजर डालते हैं। राजा का दिल उसकी जिम्मेदारी हो जितना ही बड़ा होना चाहिए। अगर हमें जो हासिल है हम उसमें शुक्र मना लें तो हमारे दिल में सुकून रहेगा। सब्र कड़वा होता है लेकिन इसका फल मीठा। जालिमों को आपके दिल में घृणा के बीज बोने की इजाज़त मत दो। मुश्किलें हमेशा नहीं रहती, ना ही जिंदगी। निर्दयी लोगों के लिए कोई दया नहीं होनी चाहिए। बहादुरों को जंग के दौरान पहचाना जाता है, दोस्तों को उनकी दी गई सलाह से। दुनिया की तमाम बुराइयों के बावजूद हमें उम्मीदों के बीज बोते रहने चाहिए। हमें लोगों की धार्मिक श्रद्धा या उनके मुल्क की परवाह किए बिना उनकी मदद करनी चाहिए। जो आंसू हम बहाते हैं वो हमारे दिल के बगीचे को सींचते हैं। इंसान की मंजिल उसकी कोशिशों पर निर्भर करती है। जुबान दिल की संदेश वाहक है। जो बड़े सपने देखते हैं वही तो जीत की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अपनी मातृभूमि से प्यार करना आपकी धार्मिक श्रद्धा का हिस्सा है। दोस्तों, इसमें से आपको सबसे अच्छा डायलॉग कौन सा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि इस सीरीज़ के साथ सब कुछ अच्छा नहीं है। यूएई, सऊदी अरब और इजिप्ट में ये बैन कर दिए गए हैं। इजिप्ट के ऑफिशियल फतवा ऑर्गेनाइजेशन दारुल इफ्ता ने एक स्टेटमेंट जारी कर रखा था कि तुर्की के इतिहास को इस्तेमाल कर मिडल ईस्ट पर प्रभाव डालने की चाल है। इसके अलावा एक कंट्रोवर्सी पाकिस्तान से भी आई है। सीरियल की मेन हीरोइन एसरा बिलीस इंस्टाग्राम पर बहुत पॉपुलर हैं। कुछ पाकिस्तानी वहां जाकर उनको देखा है कि उनके कपड़े उनके निभाए किरदार हलीमा सुल्तान की गरिमा कर रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में।